درود पाक। और इस जज्बे के तहत जज्बे के तहत मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एक बार दरूद पाक। कौन सा जज्बा कि अल्लाह मैं एक दफा दरूद पाक पढ़ूंगा और एक दफा दरूद पाक पढ़ने पे 10 रहमतें मेरे ऊपर आ गई। मेरे मदीने वाले का फरमान है, खत्म। ना अपील की जरूरत है, ना दलील की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है। मेरे आका ने फरमा दिया, सारी कायनात टूट के टुकड़े टुकड़े हो सकती है, मेरे मदीने वाले का फरमान रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक हक है, सच है। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। एक दफा दरूद पाक। मैंने कई लोगों को यह नुस्खा बताया। हमारे सिलसिले में जो 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा, दरूद पाक, इस्तिगफार, एक तस्बीह। मैं कहता हूं एक तस्बीह को इस अंदाज से पढ़ के देखें भाई। तस्बीह जरा इस जज्बे के साथ पढ़ के आज के बाद देखें। आज मुझसे वादा करें, मैं भी आप भी एक तस्बीह पढ़े बगैर नहीं सोएंगे। दरूद आप यकीनन पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले वहां बैठे हुए हैं, लेकिन एक तस्बीह जो मैं आपकी खिदमत में आज करूं, इस जज्बे के साथ पढ़ें, इस नीयत के साथ पढ़ें, इस शौक के साथ पढ़ें, इस ज़ौक़ के साथ पढ़ें और इस कैफियत के साथ पढ़ें। वो क्या? एक दफा दरूद पाक पढ़ते ही रहमतें मेरे ऊपर 10 रहमतें आ गईं और रहमतों ने मुझे घेर लिया और रहमतों ने मुझ पे साया कर लिया। और फिर अपने आप से कहें कि एक रहमत आ जाए तो सारे जहान के काम बन जाएं, सारे जहान की मुश्किलें टल जाएं और सारे जहान की परेशानियां दूर हो जाएं और सारी मखलूक को रिज़्क़, इज्जत, वुसअत, बरकत, राहत, शान और शौकत मिल जाए। और यहां तो 10 रहमतें हैं और जो 100 दफा दरूद पाक पढ़ेगा उसको कितनी रहमतें मिलेंगी? 10 को 100 के साथ करें 1000। अब सोचे तो सही। मैंने उससे कहा कोई जिन वगैरह नहीं है, एक दफा दरूद पाक इस तस्बीह के साथ पढ़ और कह मैं हर वक्त उसकी रहमत में हूं, हर वक्त उसकी छतरी में हूं, हर वक्त उसकी छांव में हूं। एक ऑफिसर थे, उनकी तरक्की ना हुई, हक भी बनता था, तरक्की ना हुई, उसी में टेंशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए और इतनी टेंशन में चले गए कि बेचारे न दिन के, न रात के, न दुनिया के, न जहान के, कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, बस इसी परेशानी में चले गए। मैं हर किसी को एक वजीफा नहीं बताता, मैं किसी को क्या देता हूं, किसी को क्या देता हूं। डॉक्टर क्या किसी को सबको एक ही दवाई देता है? हाल के मुताबिक, मरीज की हालत के मुताबिक, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, उसकी उलझन के मुताबिक मैं उसको देता हूं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप बिस्मिल्लाह करके ना दरूद पाक की कसरत करें और दरूद इस नीयत से पढ़ें जिस नीयत से मैं बता रहा हूं, इस नीयत से पढ़ें और फिर आंखों से कमाल देखें। जज्बे के साथ एक एक दरूद पाक को डूब के पढ़ें। एक है 5 मिनट में एक तस्बीह खत्म करें, एक है 20 मिनट में 100 दफा पढ़ें, इसमें बड़ा फर्क है। हर दरूद पाक को इस नियत के साथ पढ़ें कि इसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा और रहमतें आ रही, रहमत आएगी, बीमारी टल जाएगी, रहमत आएगी। मैदे का निजाम खराब है तो ठीक हो जाएगा, जिगर का निजाम खराब है तो ठीक हो जाएगा। आखिर क्यों? मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आखिर क्यों सारी इलाज के बाद कहते हैं दुआ करें, सारी दवाओं के बाद कहते हैं दुआ करें? आखिर क्यों इक्तिदार मिल जाता है, मुल्क का बादशाह हाथ में तस्बीह लेके फिरता है, मुल्क का वजीर आज़म है, मुल्क का सदर है, मुल्क का बादशाह है, फिर हाथ में तस्बीह क्यों? फिर किसी बाबे के पास जाए दुआ कराना क्यों? फिर अल्लाह वालों की खिदमत में दुआओं करना क्यों? आखिर क्यों? उन्हें पता है कोई एक मंजिल ऐसी है, कोई एक रास्ता ऐसा है, कोई एक जिंदगी का निजाम ऐसा है जिसके बगैर हमारा गुजार नहीं। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि, वो अल्लाह है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दरूद पाक ये रहमतों का खजाना, आफियतों का खजाना, बरकतों का खजाना है। पर दरूद पाक पढ़ना, आज पढ़ना मेरी तरतीब के मुताबिक। आप बहुत दरूद पाक पढ़ते हैं, अब अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन आज पढ़ना मेरी तरतीब के मुताबिक, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं वैसे पढ़ना। पढ़ के देखे तो सही। एक बच्चा रो रहा था, अच्छा रोए जा रहा था। मैं एक निकाह में शामिल था, इतना रो रहा था कि कोई कान पड़ी बात सुनाई नहीं देती। अच्छा निकाह में मेरा बयान था, उन्होंने मेरा दर्स रख दिया, उन्होंने कहा आप थोड़ी सी बात कर लीजिए। अब मैं सोचूं कि मेरे दर्स में किसी को आवाज ही नहीं जाएगी। अब ये बच्चा रो रहा, असल में माँ की तरफ रो रहा था, मखलूत मजमा नहीं था, यानी खवातीन का इलादा था, मर्दों का इलादा था। माँ ने जो है बाप के पास भेज दिया। अब बाप के पास वो रोए, अचानक मेरे जी में ख्याल आया, मैंने कहा इस बच्चे का इलाज जो है ना वो दरूद पाक की रहमतों से करते हैं। दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, उस पर तवज्जो डाली कि रब की रहमतें इस बच्चे पे छा रही और रहमतों में सुकून है। बच्चा सुकून में आ रहा, यकीन जानिए कोई मैंने 11 बार पढ़ा होगा या 15 दफा पढ़ा होगा। इस तवज्जो के साथ बच्चा सुकून में आ गया, राहत में आ गया और खेलने लग गया। और मैं हैरान हुआ इस बात पे नहीं, इस बात पे कि आज तक मैंने इतनी तवज्जो वाला इससे पहले दरूद क्यों नहीं पढ़ा था। देखो रहमत में सुकून है या बेसुकूनी, और दरूद में रहमत है, बरकत है,
आफियत है, हुस्न जमाल है। इस जज्बे के साथ दरूद पाक पढ़ें, इस नीयत के साथ दरूद पाक पढ़ें। आप कभी कोई मुश्किलात और परेशानियों, उलझनों, तकलीफों, मसाइल में खो जाएं, आखिरी मसाइल हो, तो किस सूरत फातिहा में जो कुछ है वो इसमें है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है, और जो सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। और मैं कि जो शख्स इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को बहुत ज्यादा दोहराए, तो नफल पढ़े, जब सूरत फातिहा पढ़े तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को मुसलसल दोहराए, और अपने मकसद का तसव्वुर मुश्किल और ध्यान का अल्लाह की ज़ात आली में गिड़गिड़ाते हुए, और जब दिल में यकीन हो जाए कि अल्लाह ने मेरी मुश्किल हल कर दी, मेरी परेशानी हल हो गई, फिर सूरत फातिहा को पूरा करे और कोई और सूरत मिलाए, और फिर रुकू और फिर सजदा, फिर दूसरी रकत में खड़ा हो, इसी तरह सूरत फातिहा पढ़े, और सूरत फातिहा के बाद दरमियान में जब पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको फिर से तवज्जो से दोहराए। ये ऐसे मुश्किल कुशा नफिल हैं, ऐसे हाजत रवा नफिल हैं, और जिंदगी में मसाइल और 100% परेशानियों का हल है कि आज तक किसी बंदे के खता नहीं है। कोई पढ़ने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो, और अल्लाह के सामने अपनी भिखारी बन के, मोहताज बन के अपनी जरूरतों को पूरा कराने वाला हो, आज तक कोई बंदा मुझे याद नहीं, या मेरे जब तक मैं साल से बता रहा हूँ कि आज तक किसी को इसका हल न मिला। किसी ने जाके मोती मस्जिद में ये नफिल पढ़े, किसी ने अपने घर में, किसी ने अपनी दुकान पे, जिंदगी में जहां जिस मकाम पे ये नफिल पढ़े, अल्लाह गैब से उसके मसाइल हल और मुश्किलें दूर फरमाते हैं। याद रखिएगा, सदका में तौबा भी है, बरकत भी है। एक जरूरतमंद जा रहा था, मुझे पता था, मैंने उसको बुलाया। इस्तिगफार तौबा भी है, बरकत भी है, माफी भी है। अल्लाह के आए अजाब को टाल देता है ये चीज। किसी को खाना खिलाना, किसी की माली इमदाद करना बहुत बड़े गुस्से को ठंडा कर देते, ये बहुत बड़े अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। किसी को उतरा हुआ कपड़ा दे देना, किसी को जूता और जरूरत की जिंदगी दे देना। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, जरूरतमंदों को तलाश करें। महंगाई बढ़ गई है, हालात बहुत संजीदा हो गए हैं, मांगने वाले बढ़ जाएंगे, और मांगने वालों के बैंक बैलेंस और बहुत बड़ा निजाम होता है। और जो इज्जतदार आदमी है कभी सवाल नहीं करेगा, इज्जतदार आदमी कभी सवाल नहीं करेगा। जरूरतमंदों को तलाश करें। मेरी मिन्नत है, अपने रिश्तेदारों में पहले, फिर चाहे हमसायों में, पड़ोस। असल जरूरतमंद, तो एक जरूरतमंद जा रहा था, मैंने उसको बुलाया, क्या हाल है, खैरियत से? जेब से पहले पैसे निकाले, ऐसे बुला के हाथ में मैंने पैसे दे दिए, और ठीक है खैरियत, चले जाए। मेरा एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वाशी मिजाज था, अक्सर तेज ड्राइव। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, गड्डी को तो ए ले जाता, तो उत्तो ले जाता, तो तलो ले जाता, एक गड्डी चलाना है। उसने ना रिवर्स गियर किया, मेरी बच्ची खड़ी थी कुछ 2 साल की, वो उसी के ऊपर गाड़ी ला रहा था, मैंने ऐसे पकड़ के खींच लिया, ऐसे पकड़ खींच लिया, वरना वो नीचे दे देना था उसने, बाद में उसने एक्सक्यूज कर लेना था। फौरन अंदर आवाज आई, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, अचानक खुश किया था, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, ये हमने तुझे उसका सिला दिया है। सदका गुस्से को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, बलाओं से बचाता है, आफतों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है, नाकामियों से बचाता है। और बताऊं, जिम्मेदार जो पूरा उशर निकाले, पूरा उशर तोल के, पूछ के, पूरा उशर, जिम्मेदार, और मालदार पूरी ज़कात निकाले, तोल के, पूछ के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस पे जो बलाएं टलती हैं, उस पे जो मुसीबतें दूर होती हैं, उस पे जो नाकामियां खत्म होती हैं, उस पे जो तकलीफें खत्म होती हैं, अल्लाह अकबर। सिर्फ जिम्मेदार पूरा उशर दे दे, पूरा उशर दे दे। मुझे एक साहब कहने लगे कि हुकूमत ने ज़री टैक्स लगा दिया, वो देते तो हैं, मैंने कहा उशर तो अपनी जगह रहेगा। और फिर बातों बातों में मुझे तकलीफ बताने लगा, कहते हाँ साल में उसने जितना खर्चा किया बीमारियों और तकलीफों और मुकदमों में, वो मैं लिखता गया। अच्छा, मैंने कहा ये भी है। उसने कहा शायद इसलिए लिख रहा है कि यार मेरा इस्तिखारा हिसाब करेगा। मैं लिखता गया, लिखते मैंने कहा आपका उशर कितना बनता है? आपकी फसल इतनी थी। उसने कहा जी इतनी फसल थी। तो मैंने कहा इसमें से कितना बनता है? पूछा तो पता चला उतना बना, उससे ज्यादा वो लगा चुका था। मैंने कहा देखें ये उशर इतना बना, इससे ज्यादा आप लगा चुके हैं, बताओ अल्लाह और क्या दिखाए? अब भी उशर का फैसला नहीं किया। अल्लाह के गुस्से को सदका दूर कर देता है, ठंडा कर देता है। इस्तिगफार। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, बगदाद में मैं उनके मज़ार पे गया, विलायत के ताजदार। एक जगह गए तो एक बंदे ने एक मस्जिद में क़याम करना चाहा, तो उसने कहा भाई यहाँ से निकलो, रात को हम परदेशियों को नहीं रहने देते, चलो निकल जाओ। एक गरीब आदमी था, उसने कहा दरवेश है, शक्ल से नूर है, उन्हें जी आप मेरे घर आ जाए। तो वो चलते फिरते इस्तिगफार करता था,
शख्स जो इमाम साहब को अपने घर ले गया। इमाम साहब ने पूछा इस्तिग़फ़ार का क्या फायदा पाया? उसने कहा जिंदगी में जो चाहत थी मांगी। भाई एक चाहत यह है, सुना है कि बगदाद में कोई हस्ती है इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी ज़ियारत हो जाए। एक चाहत रह गई है बाकी। उन्होंने कहा ये भी पूरी हो गई है, अहमद बिन हंबल मेरा नाम है। एक चाहत बाकी रह गई, नदामत, इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कीमत है। अजीब बात बताऊं, पर मैं अल्लाह के खौफ से जो आंसू गिरा, नीचे नहीं गिरा, छोटी सी पलक में अटक गया, पलक में अटक गया, पलक में अटक गया, छोटी सी पलक में अटक गया। क़यामत के दिन वो आंसू, क़यामत के दिन वो आंसू अल्लाह पाक से कहेगा कि या अल्लाह मैं इसकी पलक में अटक गया था। अल्लाह से कहेगा अल्लाह ये आंसू तेरे शौक से और तेरे खौफ से निकला था, अभी नीचे नहीं गिरा था, पर मैं वो पहाड़ से बड़ा बन जाएगा, पहाड़ से बड़ा बन जाएगा वो आंसू, और पहाड़ से इतना बड़ा बन जाएगा, पहाड़ से बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा कि उसके सामने और जहन्नम के सामने आड़ बन जाएगा। गिरा नहीं अभी, छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है। और मैं कि जो शख्स रजब के पहले अशरे में रोजाना 100 बार सुबहान अल्लाहिल हय्युल क़य्यूम, और दूसरे अशरे में रोजाना पढ़ेगा 100 बार सुबहान अल्लाहिल अहदुस समद, सुबहान अल्लाहिल अहदुस समद, सिर्फ 100 बार दूसरे अशरे में रोजाना एक तस्बीह, और तीसरे अशरे में पढ़ेगा 100 बार सुबहान अल्लाहिर रऊफ, सुबहान अल्लाहिर रऊफ। तो मैं उसको इस कदर सवाब मिलेगा, बयान करने वाले अगर बयान भी करेंगे तो उसके सवाब को हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। और आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में रोजा रखने वाले के कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है, और जो रजब में चाहे एक रोजा भी रख ले अल्लाह उस नहर का पानी उसे पिलाएगा। ये गुस्से को ठंडा करने वाली चीजें बता रहा हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो रजब में एक रोजा रखे और उसने अपनी तमाम उम्र रोजे रखे, चाहे तमाम उम्र रोजे रखे और शब बेदारी करे, अल्लाह की इबादत गुजारी, अगर उसने रजब में एक रोजा रख लिया आसमान से नदा की जाती है, ए अल्लाह के वली उम्मत उज़्मा की खुशखबरी सुन, मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा, जन्नत का शरबत पिलाया जाएगा। वो सैराब मरेगा, कब्र में सैराब हासिल होगा और उससे सैराब निकलेगा, कब्र की प्यास सख्ती से बच जाएगा, मौत की प्यास और सख्ती से बच जाएगा। और ये फरमाया ये करामत सिर्फ आका की उम्मत को मिली है। हजरत सौबान फरमाते हैं एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सौबान ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सौबान अगर ये लोग रजब का एक रोजा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अजाब ना होता। और एक रात से मुराद से रात नहीं है, सारी रात ये अभी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात, शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है, हो जाती है। रात का कुछ हिस्सा अभी आज जैसे शब जुमा में है, रजब में आज इबादत कर रहे हैं, आपको खुशकिस्मती हो, मुबारक हो, इबादत कर रहे हैं। अभी मगरिब पढ़ी, अभी हम जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, यही तो इबादत है। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोजा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोजा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे, यहां तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मगफरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोजे और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीजें अल्लाह के जिम्मे हैं, माफी, बाकी उम्र की इस्मत, और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं हमें कुछ दे जाएं। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया
آپ فرماتے ہیں जिब्रील ने मुझे खबर दी है जब रजब की पहली रात होती है अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। किस महीने का? जिब्रील आवाज देता है सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया, आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगो, जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिगफार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिगफार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, पर मैं जो शख्स ये चाहता है ये गौर से सुनिएगा। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद को उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा, मारा, थप्पड़ मारे और उसको फरमाया निकल जाए तो यहां से। उसकी गलती भी ऐसी थी, नाकाबिले माफी थी, और फिर गलती एक दफा नहीं थी, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती थी, बहुत ज्यादा। उनके खादिम कहते हैं वो रात मैंने उनकी जितनी कर्ब में, जितनी तकलीफ में और जितनी बिलखते सिसकते देखी, शायद मैंने वो रात नहीं देखी। और अल्लाह से कहते थे कि मौला तूने मुझ कुछ बंदों को मेरे जिम्मे लगाया है, उनकी इस्लाह और तरबियत, नरमी भी और सख्ती भी, ये सब इस्लाह का हिस्सा है। पर अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि इस इस्लाह के बाद मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं कि वो तो मुजरिम था, तू दुनिया का सबसे बड़ा नेक था ही तू, मैं अपने आप को समझ बैठा। और मिसाल देते थे, बादशाह कोई खास मुलाकात कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से, उसने कहा पर्दे गिरा दो, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने देना, कोई भी अंदर नहीं आने देना। बादशाह जो है शहजादा आ गया। अब शहजादा खादिम के सामने, शहजादा शहजादा है, खादिम की क्या हैसियत है? पर शहजादे ने खादिम ने शहजादे को भी रोक दिया कि बादशाह का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। और शहजादा भी इसलिए रोका कि बादशाह का हुक्म है, वरना इस गुलाम की क्या हैसियत है। फरमाने लगे जब मैं अपनी किसी मुरीद की इस्लाह करता हूं उस वक्त मेरी हैसियत गुलाम की होती है और वो शहजादा होता है, लेकिन इस वक्त हुक्म यही है कि उसकी इस्लाह हो। आपकी जिंदगी में नदामत को बहुत ज्यादा दखल है, और नदामत से दुनिया में विलायत के ताजदार बनते देखे, दुनिया में विलायत के ताजदार नदामत की वजह से बनते देखे। ऐसे ऐसे विलायत के ताजदार जो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी इबादतें नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी को नदामत में समाया, बस गलती हुई जाने में अनजाने में। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, आज की महफिल में जरूर अर्ज करूंगा, इस पर भी जरूर तवज्जो करेंगे आप, वो ये अर्ज करता रहता हूं, बाजुकात करता कौन है भरता कौन। इस्तिगफार और तौबा करते हुए अपनी गुज़िश्ता नस्लें गुज़िश्ता बड़े जो इस दुनिया से चले गए, उनका तस्करा, उनका एहसास, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल जरूर करें कि मेरे खानदान में कोई ऐसा शख्स था जिसने हक खाया, जुल्म किया, ज्यादती की, किसी को मजलूम बना दिया, वो जालिम हो गया, मुझे खबर नहीं है, और उस मजलूम की बद्दुआ मेरी नस्लों का ताक़ुब कर रही है और पीछा कर रही है, और मुख्तलिफ शक्लों में मेरी नस्लों में अजाब आ रहा है। कभी माल ज्यादा होता है, यूं कहा कभी नाराज होके लुकमे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है। उस दिन एक खातून बैठी थी कि मैं तस्बीह खाने आई, आज से 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई, और एक ऐसे घर में शादी हुई जिनकी नस्ल दर नस्ल में ये गुनाह है, वो कबीरा गुनाह थे, बहुत बड़े गुनाह थे। कहा उनके यहाँ ये गुनाह नहीं है, ये रिवाज है। और फिर उनका दादा ऐसे था, उनका परदादा ऐसे था, कह रहे 2-4 नस्लों के तस्करे तो मैंने भी सुने, अब भी उनका बाप ऐसा है, बेटे ऐसे हैं उस घर के अंदर। और मेरी तरबियत थी तस्बीह खाने की निस्बत के साथ, और मैं आज तक 10-12 साल से उस घर में आज तक संभल नहीं पाई। मैं क्या करूं, तलाक ले लूं? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करूं? मैंने कहा उनकी हिदायत का तो जरिया बन जा, उसके लिए तुझे बड़ा सब्र करना पड़ेगा, बड़ा हौसला लाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सब्र, हौसला, और बहुत ज्यादा, तो उनकी हिदायत का जरिया बन जा। हमें तो जानवरों से डर लगता है, हमें तो इंसानों से डर लगता है। सन 2000 तक, 2002, 3, 4 तक गालिबन इस्लामाबाद में मुलाकातें करता था। एक साहब वो हर दफा आते थे, मरीज आने का नहीं है, वो आईसीयू में, और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोमे में है, बेहोश है, आप देख लें। मैं गया तो मरीज को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, बहुत बड़े अपने शोबे के बड़े थे वो शख्स, मुल्क भर के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था। मैंने देखा ना, मुझसे कहने लगे कोई कहता है जादू है,
کوئی کہتے ہیں مرض ہے. 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے, اس کو ہوش نہیں آیا, نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے. اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے, اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں, کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے, اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے. بس استغفار کریں. اسے کہنے لگے موت. میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے, میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی, نرس, ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تسبیح خانے سے اس کی نسبت کے پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں, مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی, آپ فلاں وقت میں آئے تھے, میں دن کو گیا تھا, اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی, رات کی. مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے. مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے, بڑے لوگ ہیں. اس کی ایک ملازمہ, اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا, گھر میں کام کرتی تھی. اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی. اس کو غصہ آیا, اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم, وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی. اس کی زبان جل گئی, بیچارہ چیختا رہا. ماں اسے لے گئی, معافیاں مانگتی رہی ماں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا, اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی, اور آج تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح, میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. مجھے بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے, امت کے لیے کرنا ہے. اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے, نکل جائے, تو زندگی میں واقعات آتے ہیں, مشاہدات آتے ہیں, مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. توبہ استغفار, توبہ استغفار. اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے, میت کو ضرورت ہے, بچوں کو ضرورت ہے, اولاد کو ضرورت ہے, موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے, آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے. اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی, یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی. وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی. وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے. رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی, خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا. اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی. اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی. سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم, جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے, بانسیں ہوتی نا, اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا پسلیوں کو توڑتا ہوا, اور وہ وہیں دم توڑ گئے. ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا. اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا. پرندوں کے گھونسلے تھے. پرندے پھل بھی کھاتے تھے, ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی. انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا. صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی. عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی. ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دکان سڑک کے کنارے تھی. دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں. ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا. وہ بار بار بانگ دیتا تھا. اور ایک بات بتا دوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے, اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, وہی دعا مرغ جب بانگ دے دن کے کسی وقت بھی, وہی دعا اس کے لیے بھی ہے. اللہم انی اسألک من علم, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا, عدل کا نہیں, بس عدل کا نہیں, تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں, تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں, تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں, تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں, عدل کا نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اور ایک روایت یہاں تک ہے, مفہوم ہے, وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے. اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں, جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا. دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا, جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا, کچھ دیر بانگ نہ دیتا. یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا. ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا. اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی, سڑک پر بھاگی. دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا. ٹرک آیا, دکاندار سڑک کے نیچے آیا, وہیں دم توڑ گیا. اگلا واقعہ,
کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا. جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا. اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے. طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے. اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا. گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا. انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے. جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے. آخر تمام درخت گرا دیے گئے. راتوں رات درخت غائب ہو گئے. یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا اپنی گاڑی میں دوسرے شہر. جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی. بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے. ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا. وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. رمضان کی 27ویں رات تھی. وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی. وہ بلی آ گئی. اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا. اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکھی رہ جائے گی. انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا. وہ اچھی طرح پیٹ بھرے. خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے کھڑے غنودگی سی ہوئی. آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی.